नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों अरबों कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन और मीन राशि, पाइसेस साइन वाले स्त्री पुरुषों, जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, बीते 9 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जा चुके हैं। बृहस्पति के इस ट्रांजिट, इस संचरण, इस गोचर का आप सभी कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन और मीन राशि, पाइसेस साइन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से इसी बात की चर्चा करेंगे। वो कौन से कुंभ राशि और मीन राशि वाले लोग होंगे जो बृहस्पति के इस ट्रांजिट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, वो किस प्रोफेशन को करने वाले लोग होंगे, वो किस नक्षत्र में जन्मे लोग होंगे। आज के वीडियो में इन बातों की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर दूंगा। वीडियो के मध्य में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा, कुछ जानकारियां दूंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको बृहस्पति के कुछ कॉमन उपाय भी बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले तो ये जान लें कि गोचर अर्थात ट्रांजिट होता क्या है। सौर मंडल में, आकाश मंडल में, सोलर सिस्टम में ग्रह अपनी निश्चित गति पर घूमते रहते हैं, अपने ऑर्बिट, अपने पाथ पे घूमते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और इसी मूवमेंट के कारण ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहता है, जिसको हम गोचर या ट्रांजिट कहते हैं, संचरण कहते हैं। बृहस्पति एक राशि में 1 साल विराजमान होते हैं, अर्थात बृहस्पति जिस गति से मूव करते हैं उनको एक राशि से दूसरी राशि जाने में 1 साल का समय लगता है। अब जैसे ही कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसका संपूर्ण मानव जाति पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं और एक राशि में 1 साल तक विराजमान होते हैं। इस कारण बृहस्पति के राशि परिवर्तन का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है मानव जाति पर। यह तो हो गई गोचर की जानकारी। अब एक डिस्क्लेमर, एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रेडिक्शन, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। यह एक सामान्य विश्लेषण है जो चंद्र गणनाओं पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन लूनर कैलकुलेशन, विच इज बेस्ड ऑन जुपिटर्स ट्रांजिट, जो बृहस्पति के संचरण पर आधारित है। इस वीडियो में बताई गई मुख्य बातें सभी कुंभ राशि और मीन राशि वालों पर एक जैसी लागू होंगी, परंतु फिर भी परिणामों में थोड़ी भिन्नता अवश्य होगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अलग अलग चलती है। बृहस्पति की स्थिति हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग होती है। बृहस्पति का बल, बृहस्पति की डिग्री, बृहस्पति से बनने वाले राजयोग और दुर्योग अलग अलग होते हैं। बृहस्पति कहीं उच्च का होता है, कहीं नीच का होता है, कहीं वक्री होता है। इस कारण परिणामों में थोड़ी भिन्नता आ जाती है। सो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द जुपिटर्स पोजिशन इन their respective natal charts, depending upon the various kind of Raj Yogas and Dur Yogas formed by Jupiter in their natal charts, depending upon the running Mahadasha, Antardasha, Pratyantar Dasha in their natal charts. So this was the disclaimer. चलिए प्रारंभ करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति के इस ट्रांजिट का परिणाम क्या होगा जानते हैं। देखिए कुंभ राशि के मित्रों, बृहस्पति आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। विराजमान हो जाएंगे आपके पंचम भाव में। अब जन्म कुंडली का एकादश भाव, 11th हाउस क्या होता है, इस विषय पर विस्तार से एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप 11th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। और जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, सेकंड हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप सेकंड हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। जन्म कुंडली का पंचम भाव, 5th हाउस क्या होता है, इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप 5th हाउस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए। मैं यहाँ संक्षेप में बता देता हूँ। जन्म कुंडली का एकादश भाव होता है कमाई का, लाभ का, इच्छा पूर्ति का घर, काम त्रिकोण है, कामना पूर्ति का घर है। आपके बड़े भाई बहनों का स्थान है, आपके मित्र मंडली का स्थान है। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है उसको दिखाता है 11th हाउस। बृहस्पति एक विस्तारवादी ग्रह हैं, सबसे स्थूल हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडेबल हैं। बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं और अपने ही घर को, एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव में आएगी धनु राशि, जो बृहस्पति का खुद का घर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस पूरे 1 साल आपकी कई सारी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। बृहस्पति आपको अत्यधिक लाभ देंगे, आपकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। जो मित्र मंडली आपने खुद तैयार की है, जो आपका सोशल नेटवर्क है, उस नेटवर्क की सहायता से, और यदि उस नेटवर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई मानते हो, बड़े भाई जैसा समझते हो, तो उस व्यक्ति की सहायता से आपकी कमाई में वृद्धि होगी। हो सकता है ऐसे कई सारे व्यक्ति हों
और कई सारे व्यक्तियों की सहायता से आपकी कमाई बढ़ जाए, आपकी मित्र मंडली का विस्तार हो जाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। बृहस्पति द्वितीय भाव के भी स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव होता है संचित धन का, जमा धन का, बैंकों में जो डिपॉजिट मनी है, जो बैंक बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट है, जो गोल्ड वगैरह हम लॉकर में रखते हैं, सोना, ये सब सेकंड हाउस दिखाता है। भोजन का स्थान है, आंखों का स्थान है, परिवार के संस्कार दिखाते हैं, आपकी वाणी को दिखाता है। इस भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव धर्म त्रिकोण है, अत्यंत शुभ भाव है। अपने स्थान से चतुर्थ में बैठेंगे तो धन जमा हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी डिपॉजिट बढ़ेगी, आपकी संचित संपत्ति में वृद्धि होगी। परिवार के लोग आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा मानेंगे। परिवार के बुजुर्गों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपको बढ़िया भोजन खाने को मिलेगा। आपकी वाणी सारगर्भित और प्रभावशाली होगी। जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्यार मोहब्बत, रोमांस, पूर्व जन्म के संचित पुण्य इत्यादि को दिखाता है। कुंभ राशि की कई सारी महिलाओं को इस वर्ष संतान की प्राप्ति होगी और पुत्र संतान, लड़का होगा। कुंभ राशि के जो व्यक्ति हैं उनके अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि के विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा निर्बाध गति से चालू रहेगी। कुंभ राशि के जो लोग सिंगल हैं उनका नया प्रेम संबंध चालू हो जाएगा। प्रेम संबंध बनेगा अपनी उम्र से किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ। यदि आप कुंभ राशि के पुरुष हैं तो किसी ऐसी महिला से आपका प्रेम संबंध बनेगा जो आपकी शिक्षक हो अथवा जिसकी समाज में गुरु के रूप में मान्यता हो। यदि आप कुंभ राशि की महिला हैं तो किसी गुरु, धर्म गुरु, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, किसी टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर के साथ आपके प्रेम संबंध बनेंगे, नया प्रेम संबंध चालू होगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके प्रेम संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे, प्रगाढ़ हो जाएंगे। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने तक के अवसर प्राप्त हो सकते हैं अथवा लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के द्वितीय धर्म त्रिकोण नवम भाग्य भाव में, पिता का स्थान है। जन्म कुंडली का 9th हाउस क्या होता है, क्या दिखाता है, इस विषय पर भी विस्तार से एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। बृहस्पति एक धर्म त्रिकोण में बैठे हैं पंचम भाव में और दूसरे धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं, 9th हाउस को। तो इस पूरे साल आपकी धार्मिकता बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। धार्मिक व्यक्तियों, आध्यात्मिक व्यक्तियों, धर्म गुरुओं, पंडे पुजारियों, ज्योतिषियों का सहयोग आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। आप कई सारी धार्मिक यात्राएं करेंगे, लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करेंगे और आपकी आध्यात्मिकता का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, भाग्य आपका साथ देगा, आप किस्मत के धनी माने जाएंगे। पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। आपका ऑरा, आपके तेज प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, ऑरा बढ़िया हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, लोग आपके ज्ञान का लोहा मानेंगे और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा। कुंभ राशि के लोगों, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं दिनों आपके ऊपर शनि की 7.5 का तृतीय चरण भी प्रारंभ हो चुका है। इस विषय पर भी एक विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर अभी हाल में ही हमने बना के डाला है, पहले से ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप शनि की 7.5 के प्रभाव अपने लिए समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो अवश्य देखें, इसमें मैंने शनि के उपाय भी बताए हैं। मीन राशि, पाइसेस साइन। मीन राशि के व्यक्तियों, आपके लिए बृहस्पति राशि के स्वामी बनते हैं और दशम कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। विराजमान होंगे आपके चतुर्थ भाव में। 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं बृहस्पति और तीसरे केंद्र स्थान में विराजमान हो रहे हैं। चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण होता है और बृहस्पति वहां बैठकर अपनी दृष्टि के द्वारा आपके अष्टम भाव को देखेंगे जो खुद मोक्ष त्रिकोण है और द्वादश भाव को भी देखेंगे जो पुनः एक मोक्ष त्रिकोण है। अर्थात बृहस्पति एक साथ आपकी राशि कुंडली के तीनों मोक्ष त्रिकोणों को एक्टिव कर दे रहे हैं। अर्थात इस साल आपकी धार्मिकता बहुत बढ़ी चढ़ी होगी, आध्यात्मिकता का लेवल बहुत ऊंचा होगा और आप मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। राशि के स्वामी होकर अपने से चतुर्थ मातृ स्थान में बैठने के कारण आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, लोगों में आपकी धाक रहेगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपके नेतृत्व को मानेंगे। अब जन्म कुंडली का 1st हाउस क्या होता है, प्रथम भाव, इस विषय पर विस्तार से एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो 1st हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, 4th हाउस क्या होता है,
इस विषय पर भी विस्तार से एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। यह है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लें तो 4th हाउस को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे, 8th हाउस पे। अब 8th हाउस क्या होता है, 8वां घर क्या होता है, इस विषय पर भी विस्तार से एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो अष्टम भाव को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। जन्म कुंडली का दशम भाव कर्म स्थान क्या होता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो दशम भाव को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। और जन्म कुंडली का द्वादश भाव क्या होता है, 12th हाउस क्या दिखाता है, इस विषय पर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। अगर आप द्वादश भाव को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए, मैं यहाँ संक्षेप में बताता हूँ। चतुर्थ भाव मातृ स्थान होता है। माँ का सुख आपको भरपूर मिलेगा। माता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूर्णतः प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। माँ या माँ समान कोई महिला, मौसी, बुआ, चाची, ताई वगैरह का सहयोग भी आपको मिलेगा। घर में सुख सुविधा की चीज़ें आएंगी। आपको गृह का सुख पूरी तरह मिलेगा। परंतु चूंकि चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण है, आप इन सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हुए भी अंदर से विरक्त होंगे। आप संसार के बीच में रहकर एक सन्यासी की भांति ईश्वर प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। इन चीज़ों का आपको कोई लोभ नहीं होगा। चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की पंचम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के अष्टम भाव पे, जो खुद मोक्ष त्रिकोण है। अष्टम भाव होता है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, गुप्त विद्याएं, ऑकल्ट साइंसेज, PhD, रिसर्च, ससुराल, दूसरों का धन, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है अष्टम भाव। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है। जब बृहस्पति की दृष्टि जाएगी वहाँ पे तो क्या होगा, आप किसी धर्म गुरु, किसी आध्यात्मिक गुरु से गुप्त रूप से दीक्षा ग्रहण करेंगे। आप कई सारे गुरुद्वारों के चक्कर लगाएंगे। आप अमृतसर जा सकते हैं, स्वर्ण मंदिर। आप स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस से जुड़े किसी भी स्थान में जा सकते हैं। आप गुरु की तलाश में भटकेंगे। आपकी कई सारी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं होंगी। आप में वैराग्य की भावना जागेगी। आप ईश्वर प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिकता का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियों का भी होता है। आपको लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है, अर्थात फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, जॉन्डिस, लिवर एब्सेस, मोटापा, डायबिटीज़, PCOD की समस्या महिलाओं में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष। आपको विरासत में ससुराल से कोई संपत्ति मिल सकती है। ससुराल के पुरुषों से, जो ससुर हुए, साला हुए, इन लोगों से आपके संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे। यदि आप PhD या रिसर्च कर रहे हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में आपकी ये PhD या रिसर्च पूरी हो जाएगी। HOD का सहयोग आपको मिलेगा। यदि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, दूसरों का धन लगवाते हैं, कहीं निवेश करवाते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के दशम भाव पे। अपना ही घर है, कर्म स्थान है, धनु राशि है। वहाँ समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। आपका कर्म क्षेत्र बहुत बढ़ा चढ़ा होगा। पिता या पिता समान दूसरे लोगों का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बहुत बढ़ जाएगा। लोग आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा मानेंगे, आपके नेतृत्व को मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो जाएगी, आपका पद बढ़ा दिया जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। हाँ, कुछ वर्क लोड भी बढ़ेगा, कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, पर कर्म स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि बहुत बहुत शुभ परिणाम देगी आपको। चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की नवम दृष्टि जाएगी राशि कुंडली के द्वादश भाव पे। द्वादश भाव होता है यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का, लंबी दूरी की यात्राओं का, व्यय का, हॉस्पिटल की यात्रा, जेल यात्रा भी दिखाते हैं। अपने शहर के बाहर शारीरिक संबंधों को भी दिखाते हैं। तो बृहस्पति जब दृष्टि डाल देंगे द्वादश भाव पे, मोक्ष त्रिकोण पे, तो क्या होगा कि आप इस साल कई सारी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं पे जाएंगे, लंबी दूरी की यात्राओं पे जाएंगे। भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण से जुड़े हुए किसी धार्मिक स्थल पे आप अवश्य जाएंगे। इन धार्मिक यात्राओं पे आपका बहुत पैसा भी खर्च होगा, आपका काफ़ी सारा व्यय होगा। ये भी हो सकता है कि इन धार्मिक यात्राओं में आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, डॉक्टर के, दवाइयों के, हॉस्पिटल के बिल भी बढ़ जाएं। यह भी हो सकता है कि इन यात्राओं में आपका सामान चोरी हो जाए, कोई ना कोई नुकसान हो जाए, पर फिर भी आप कई सारी धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे अवश्य, और आपकी आध्यात्मिकता बहुत बढ़ जाएगी। ये आप मान के चलिए कि इस पूरे साल बृहस्पति की कृपा से आप अत्यंत धार्मिक, सज्जन, आध्यात्मिक और एक प्रकार से कहा जाए तो महान व्यक्ति बन जाएंगे। मित्रों, अब आगे बढ़ने से पहले
आपसे कुछ जानकारियां शेयर करना चाहूँगा, कुछ निवेदन भी करना चाहूँगा। प्रथम निवेदन यह है दोस्तों कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन का बटन प्रेस नहीं किया है कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों इत्यादि में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन यह है मित्रों कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने उच्च, नीच, स्वगृही, मित्रगृही कई सारे टर्म्स यूज़ किए हैं। इन सभी टर्म्स पर हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो उपलब्ध है। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और उपाय भी मिल जाएंगे। तीसरा निवेदन यह है मित्रों कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा, सारी जानकारी देगा। उस प्रक्रिया का पालन करके आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स करवाता है। यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा, सारी जानकारी बताएगा और आप उस प्रक्रिया का पालन करके हमसे ज्योतिष सीख सकते हैं। हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जैसे काल सर्प दोष शांति पूजा, मंगल दोष निवारण शांति पूजा, गंडमूल दोष निवारण शांति पूजा, नवग्रह दोष शांति निवारण पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राभिषेक आदि आदि। यदि आप इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस नंबर पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया, सारी जानकारी, शुल्क इत्यादि बताएगा। उन प्रक्रियाओं का पालन करके आप हमारे विद्वान और ईमानदार पुरोहितों से इन सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं। मित्रों, चलिए अब चलते हैं उपायों वाले सेक्शन में। बृहस्पति के अच्छे परिणाम लेने के लिए आपको अपने घर में बृहस्पति यंत्र की विधिवत स्थापना करनी चाहिए और अपने शरीर पर बृहस्पति कवच धारण करना चाहिए। साथ ही ओम गुं गुरुवे नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप करनी चाहिए सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच, और यदि संभव ना हो तो कम से कम गुरुवार के दिन अवश्य जाप करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति समाज में गुरु की छवि रखता हो, जिसको गुरु जी बोला जाता हो, गुरु माना जाता हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का गुरु हो, लेक्चरर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, धर्म गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, पंडित हो, पुजारी हो, ज्योतिषी हो या किसी अन्य प्रकार का गुरु हो, उसका सम्मान करिए, उसके आगे झुक के रहिए। बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि बृहस्पति देव गुरु हैं, इसलिए गुरुओं का सम्मान करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, चने की दाल, हल्दी, सरसों और यदि आप सक्षम हैं तो सोना, पका केला किसी ब्राह्मण पंडित को दान कीजिए। धर्म से जितना जुड़ के रहेंगे उतना फायदा होगा। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, बृहस्पति प्रसन्न रहेंगे। आशा करता हूं मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी अभी 18 मई को हुआ है। अब मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या परिणाम निकलेगा, इस विषय पर भी बहुत जल्द वीडियो लेकर के आ रहा हूं। कृपया उन वीडियोस को भी ध्यान से देखिएगा। नमस्कार।